क्या आपके बिजनेस में कुछ ऐसा डेटा है जो हिंदुस्तान से बाहर जाता है? अगर जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके अपने रूल्स हैं। डीपीडीपी एक्ट में भी है। अगले 2-3 वीडियोस में इस बारे में बात करेंगे कि इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर क्या है, इसके इंडियन रेगुलेशंस क्या है, उसके ग्लोबल रेगुलेशंस क्या है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। आजकल हम प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम बना रहे हैं इंडियन बिजनेसेस के लिए, जिसमें हम ये बात कर चुके हैं कि प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए। हमने बात की कि एक प्रिवेसी टीम होनी जरूरी है। आपके बिजनेस, आपके डेटा साइज, आपके डेटा सेंसिटिविटी के हिसाब से टीम बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए या एक्सटर्नल होनी चाहिए। हमने डेटा मैपिंग की और चेक किया कि हमारे पास क्या क्या डेटा है, क्या क्या पर्सनल डेटा है, उसकी इन्वेंट्री की, डेटा की प्रोसेसिंग प्रोसेसेस को भी समझा कि हम कैसे प्रोसेस करेंगे, और हमने 5 प्रिंसिपल्स की बात की थी। हम क्लियरली डिफाइन करेंगे कि हमें डेटा क्यों चाहिए, हमने क्यों स्टोर करके रखा है, उस पर्पस के हिसाब से मिनिमम डेटा कलेक्ट करेंगे, और उसको कलेक्ट करने और प्रोसेस करने से पहले आपका कंसेंट लेंगे। अगर हमने 2023 अगस्त 2023 से पहले प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो जिनके डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम उनसे दोबारा कंसेंट लेने जाएंगे जब डीपीडीपी एक्ट पूरी तरह से लागू हो जाएगा, जो हमें उम्मीद है कि अप्रैल 2025 में लागू हो जाएगा। हम इंटरनल टीम को बताने के लिए कि तुम्हें क्या डेटा कैसे यूज करना है, प्रिवेसी पॉलिसी यूज करेंगे। हम एक्सटर्नल टीम को बताने के लिए कि हम डेटा कैसे यूज करते हैं, प्रिवेसी नोटिस यूज करेंगे। डेटा प्रिंसिपल्स के क्या राइट्स हैं, वेंडर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म्स क्या हैं हमारे कंपनी में, डीपीडीपी एक्ट में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का क्या रोल है, डेटा सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी और इंसिडेंट मैनेजमेंट। कोई इंसिडेंट होगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे, किसको नोटिफाई करेंगे, कितनी देर में नोटिफाई करेंगे, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट्स क्या हैं, और हमने लास्ट बात की थी कंसेंट मैनेजमेंट की। इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर क्या है? जनरली इसका मतलब यह है कि आप एक देश के नागरिकों का डेटा दूसरे देश में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? कई वजह हो सकती है। क्या वजह हो सकती है? आइए कुछ उदाहरण देखें। आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, राइट? आपके मल्टीपल ऑफिस हैं दुनिया में, और सबकी सैलरी यूरोप से प्रोसेस होती है, तो इसका मतलब भारतीय एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन यूरोपियन ऑफिस में है। मेरा एक कस्टमर है जहां सबकी पेमेंट अमेरिका से प्रोसेस होती है, इसका मतलब मेरी पूरी इंफॉर्मेशन, और अगर उनकी सैलरी भी अमेरिका से प्रोसेस होती है तो उनके सारे स्टाफ की पूरी इंफॉर्मेशन अमेरिकन ऑफिस में है। भारत के, यूरोप के और अमेरिका के पर्सनल डेटा को हैंडल करने के तरीके अलग अलग हैं। भारत में कभी लागू भी नहीं हुए, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में है, यूरोप में जीडीपीआर है, ठीक। आप क्लाउड सर्विस यूज करते हैं, 99.9% आप यही कहेंगे सारी क्लाउड सर्विसेज इंडिया में मिलती है, बाकी जो बिल्कुल ठीक। कुछ सर्विसेज ऐसी हो सकती हैं, आपको कोई स्पेशलाइज्ड चीज चाहिए जो अभी इंडिया में होस्टेड नहीं है। बड़े सर्विस प्रोवाइडर के पास भी अगर इंडिया में ज्यादा कस्टमर नहीं है, तो वो सर्विस को इंडिया में ऐसे लॉन्च नहीं करेगा। तो आपको क्लॉज होना चाहिए आपके पास, और किस डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी आउटसोर्स। भारत में बहुत ऑफशोर डेवलपमेंट होती है, अमेरिकन कराते हैं, यूरोपियंस कराते हैं। भारतीय डेटा ऑफशोर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। किस लिए किया जाता है? ये चीप लेबर, सस्ता पड़ता है काम करना, इसलिए किया जाता है। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी में बनना चाहते हैं तो डेटा कॉन्स्टेंटली मूव करेगा अलग अलग देशों के बीच में। तो प्रिवेसी का क्या रिस्क है उसमें भाई? अरे भाई, मेरा कंट्रोल खत्म, मेरा डेटा मेरे घर से बाहर गया, मेरा कंट्रोल खत्म। क्या नेटवर्क कनेक्शन सिक्योर है? एन्क्रिप्शन एंड एनोनिमाइजेशन ठीक से हो रही है? पक्का? ओके। प्रोटेक्शन लेवल्स डिफरेंट है। डीपीडीपी एक्ट के रूल्स कुछ और हैं, जीडीपी एक्ट के कुछ और हैं, सीसीपी के कुछ और। रेगुलेटरी फोकस क्या है? रेगुलेटरी फोकस है कि डेटा हर कंट्री में सेफ होना चाहिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यह हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम डेटा यूरोप भेज रहे हैं, वहां पे ऐसे हैंडल होगा, ठीक। किसी थर्ड पार्टी कंट्री में भेज रहे हैं, वहां कोई लॉ नहीं है, ध्यान रखना। नेटवर्क्स की भी गारंटी नहीं है, तो एन्क्रिप्शन और एनोनिमाइजेशन जरूर करना। तो डेटा तभी ट्रांसफर करेंगे हम जब हमारे पास एडिक्वेट सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं। ग्लोबली हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स और एडिक्वेसी कांसेप्ट्स यूज करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर डीपीडीपी एक्ट में कैसे चलता है और यूरोप में कैसे चलता है। सो हम क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर की डिटेल्स आगे वाले 2 वीडियोस में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक है कर दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें
फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।